और बहुत आसान नहीं है कि अब भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी युग की पार्टी नहीं बची है। अब ये एक तरह से एक तंत्रात्मक दल हो गया है, इसलिए दो फाड़ की तरफ बढ़ते हुए कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर सचमुच में भारतीय जनता पार्टी में थोड़े से भी जमीर वाले लोग बचे होते तो निश्चित तौर पर देश की बदहाली के बारे में कोई ना कोई कभी कैबिनेट में तो बोलता। प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से नोटबंदी से लेकर तमाम फैसले करते रहे हैं, कोई नहीं सवाल पूछता उनसे। तो इसलिए हमें अभी इस तरफ नहीं बढ़ना चाहिए कि दो फाड़ की ओर जाएगा। एक बात, मैं उल्टे क्रम में आपके प्रश्नों को ले रहा हूं। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी सचमुच भारतीय जनता पार्टी के लिए अब प्रासंगिक नहीं बचे हैं। उसका एक कारण यह भी है कि न तो अटल जी के परिवार का कोई ऐसा नेता बचा है। छत्तीसगढ़ में करुणा शुक्ला थी, वे कांग्रेस में जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश में उनके सगे भांजे अनूप मिश्रा अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि अभी हाल ही में उन्होंने एक ब्राह्मण सम्मेलन किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैर छुए उन्होंने। कम से कम 20 साल छोटे होंगे अनूप मिश्रा से ज्योतिरादित्य सिंधिया। वे अपने लिए कहीं हाशिए पर से आगे बढ़कर चाह रहे हैं मुख्य पृष्ठ पर जगह मिल जाए। तो एक तो अटल जी का अब नाम लेवा कोई बचा नहीं है कि उनकी धारा या उनके नाम पर अब कोई वोटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, इसके लिए उनके नाम पर किसी रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया जाए या किसी और योजना का नाम कर दिया जाए, यह संभव अब नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का आपने जिक्र किया, उनका ट्वीट में हमारी नजर से कल परसों गुजरा था, आपने भी देखा होगा। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया था अटल जी के नाम पर हो, पर यह 2-3 साल पहले की बात है। अब देखा जाए 2019 के बाद से चक्रवर्ती सम्राट की छवि बना चुके हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए अब अपनी पुरानी मांगों पर धूल डालने का काम वे सब नेता कर रहे होंगे जिन लोगों ने अटल जी के नाम की मांग की थी। एक नाम जयभान सिंह पवैया का छूट गया है, अगर जहां तक मुझे स्मरण है पवैया ने भी यह मांग की थी। अब आते हैं कि इस नामकरण अटल जी के बजाय ये रानी कमलापति का नाम क्यों किया गया। हम जानते हैं कि वे गौंड राजा रानी थी और जो भोपाल तक का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्र गोंडवाना राज्य का हिस्सा रहा है। तमाम तरह की किस्से कहानियां उसमें आए हैं कि भोपाल के नवाब के भाई के पोते थे हबीबुल्ला जिन्होंने ये जमीन दी थी। देखा जाए तो उनका कोई इसके अलावा बहुत ज्यादा योगदान नहीं था कि उनकी जमीन पर यह स्टेशन बना है। तो अब अटल जी के नाम से वोटों का ध्रुवीकरण हो, इससे ज्यादा संभावना एक आदिवासी गोंड रानी के नाम पर स्टेशन के नामकरण से होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को दिखता है। एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, इस सबके पीछे जो मोटी लाइन है वो है हमारे बहुसंख्यक भारतीय समाज में, हिंदू समाज के भीतर तक बैठे हुए इस्लामोफोबिया का डर। अब हमारा समाज और देश उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसे भूखे रहना मंजूर है, बदहाली मंजूर है, ऑक्सीजन के बिना मर जाना मंजूर है, गंगा में अपने परिजनों की लाशें तैरते देखना मंजूर है, लेकिन सिर्फ एक मुस्लिम नाम को हटाकर हिंदू नाम के नाम का रेलवे स्टेशन बन जाए, उससे उसे लगता है कि हमारा हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में एक सीढ़ी और हम ऊपर चढ़ गए हैं। तो ये इस्लामोफोबिया के नाम पर जो कीमत समाज अदा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी और संघ इस बारीक कमजोरी को समझ चुके हैं और इसके पीछे पूरी कवायद यही है, आदिवासी वोटों को हारने की कोशिश और एक उर्दू इस्लामिक नाम वाले व्यक्ति का नाम हटाकर हिंदू हिंदी नाम वाले व्यक्ति के नाम पर स्टेशन का नामकरण। वो तथाकथित बहुसंख्यक समाज के हिंदू सेंटीमेंट को संतुष्ट करने की एक कोशिश है। उसे मंजूर है कि उसका बेटा बेरोजगार घूमता रहे, उसके माता पिता कोरोना के दूसरी लहर में मर जाए बिना ऑक्सीजन के, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए अब्दुल का टाइट होना चाहिए स्क्रू। तो ये उसी भावना के अंतर्गत नाम बदला गया है। राजीव है ना, राज्यों की सीमा से अब ग्लोबल वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, ग्लोबल विलेज पूरी दुनिया हो चुकी है हमारे संचार के माध्यमों की वजह से। तो ये तो संभव नहीं है कि हबीबगंज स्टेशन पर कुछ हो और उसका प्रभाव देश के तमाम राज्यों तक न पहुंचे। तो लक्ष्य तो आदिवासी वोटों का संधान ही है। मैं क्रमशः एक दो चीजें स्पष्ट कर दूं और एक नाम छूट गया राजीव जी हमारे शुरुआती पैकेज में भी, कैलाश सारंग का नाम भी हबीबगंज स्टेशन को बदलकर उनके नाम पर रखने की मांग हुई थी। उनके बेटे
विश्वास सारंग अभी मंत्री हैं शिवराज सरकार में, उनके खेमे ने और उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर खूब अभियान चलाया कि कैलाश सारंग के नाम पर हबीबगंज स्टेशन का नाम रखा जाए। तो जब अटल जी के ही नाम पर चर्चा नहीं हुई तो कैलाश सारंग के नाम पर कौन विचार करता। ये पूरी कवायद जो है, इसके पीछे थोड़ा हमें पीछे लौटना होगा कि जो पिछला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव था, छत्तीसगढ़ तो आदिवासी राज्य है और मध्य प्रदेश में भी आदिवासी बहुल जो सीटें थी भारतीय जनता पार्टी को वहां वो प्रतिशत नहीं मिला था। तब से लगातार लक्ष्य कर रही है बीजेपी, और तमाम और राज्य भी हैं जो आदिवासी वोट हैं, झारखंड है, उत्तर प्रदेश में तो मुझे नहीं लगा सीट भी होगी आदिवासियों वाली, भले ही वो अभी पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित जिले घोषित कर दिए थे उत्तर प्रदेश के कुछ, जबकि वहां नाम मात्र को भी नक्सली नहीं है। तो ये जो कवायद थी नाम बदलने की, इसमें हिंदू सेंटिमेंट को उससे संतुष्ट करना था कि रानी कमलापति का नाम हिंदू नाम है। अब जैसा कि प्रेम कुमार जी ने कहा कि वो निजाम शाह की सातवीं पत्नी, ये सब कोई नहीं जानना चाह रहा, कोई पढ़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि उनका तंत्र इतना व्यापक है कि वे रस्सी को सांप बनाकर लटका देते हैं। एक बात, और आदिवासी वोटों के संधान के लिए ही देखिए गवर्नर गए हैं, वे गुजरात से लाकर बनाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको मालूम ही होगा, जब से गवर्नर आए हैं मंगू भाई, छगन भाई, राजभवन में मध्य प्रदेश के आदिवासी विकास संबंधी जितने विभाग हैं उन सब की मीटिंगें राज्यपाल महोदय खुद लेते हैं, मंत्री बैठते हैं, सारे विभाग बैठते हैं। जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी, आप विश्वास कीजिए, जिस दिन शपथ ली थी सुबह 11 बजे उन्होंने एक बैठक ली थी राजभवन से निकलकर, वो सिर्फ आदिवासी विकास को लेकर थी। तो एक समानांतर प्रयास जो वास्तविक प्रशासन मुख्यमंत्री की अगुवाई में होता है, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश का राजभवन भी आदिवासी वोटों के लिए लगा हुआ है। जैसा कि अभी शायद अमलेंद्र जी ने कहा कि इनने और कुछ किया नहीं नाम बदलने के सिवा, तो सचमुच में भारतीय जनता पार्टी के पास नाम बदलने के सिवा और कोई काम पिछले 7 सालों में नहीं रहा। और नाम बदलने की अगर कवायद देखें तो आप विश्वास कीजिए कि मोहम्मद बिन कासिम 8वीं शताब्दी भारत पर हमला करने आया और उसके बाद सदियों तक मुस्लिम और मुगल शासक रहे, लेकिन न मध्यकाल में, न उसके बाद के काल में मुगलों ने, या उससे पहले के सल्तनत काल में किसी ने रामपुर, सीतापुर, बनारस, अयोध्या, उज्जैन, मथुरा, किसी का नाम बदलने की कोशिश उन लोगों ने नहीं की। उन्होंने नए शहर बसाए, अकबर ने इलाहाबाद बसाया गंगा के उस पार, इलाहाबाद नाम उसको दिया। तो जो काम मुगलों ने नहीं किया, मुस्लिम शासकों ने नहीं किया, वो अब ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि असल में इन्होंने कोई रचनात्मक काम देश के सामने करके नहीं रखा है। ये जो हबीबगंज स्टेशन को बदलने की कवायद है, मैं निष्कर्ष रूप में एक वाक्य में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि वो जो तथाकथित हिंदू राष्ट्र की कल्पना में डूबने उतराने वाला समुदाय है, जो वर्ग है, तो 80% हिंदू में से जिसको संघ और बीजेपी समझते हैं, सब उसके हैं। जबकि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि वो जो 33% या 37% जिनने वोट दिए होंगे, उसमें से भी बहुत सारे लोग इस अतिवाद के कारण छिटकते जा रहे हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी और संघ उसी लाइन पर चलते हैं कि हम किसी मुस्लिम नाम को हटाकर स्टेशन पर एक हिंदू नाम लगा देंगे तो हमारे वोट पक्के हो जाएंगे। जबकि वो जो प्रसन्न होने वाला हिंदू वोटर है, उसको ये याद रखना होगा, जैसा कि अमलेंदु ने अभी कहा कि रेलवे स्टेशन बेचा गया था, वो कल के बाद जब हबीबगंज, क्षमा करें, कमलापति रेलवे स्टेशन पर जाएगा तो राजीव जी उसको हो सकता है 30 मिनट के अपनी कार की पार्किंग के लिए 500 रुपए देना पड़े। हो सकता है पार्किंग के बाद जब वो अंदर घुसे तो वो जो 5 या 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट था वो 50 रुपए का या 100 रुपए का हो जाए। तब यही जो हिंदू धर्म की स्थापना और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में डूबने उतराने वाला हिंदू है, तब वो कल्पेगा, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाएगा, क्योंकि उसको बड़ी खुशी है कि हबीब नाम हटाकर कमलापति हो गया। तो ये भुगतना अभी देश को है, आगे चलकर ये प्रक्रिया अभी चलेगी। राजीव जी।